Hello student, today's DOE worksheet 44 class 10 द थीव स्टोरी। जैसे कि आप लोग पहले भी इसका एक पैसेज कर चुके हो, अब दूसरा पैसेज है और उसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये दूसरा पैसेज एक्सप्लेन करूँगा, इसको ध्यान से देखें, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करें। तो आज की वर्कशीट में हरी सिंह के अंदर कैसे रिफॉर्म आया उसके बारे में है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली, सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कशीट 44, डेट 15 अक्टूबर 2020, क्लास 10th, स्टूडेंट विल राइट दियर नेम एंड दियर क्लास टीचर नेम। रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को ध्यान से पढ़ें और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसी के अनुसार उसको करें। तो समटाइम्स क्वेश्चन बियॉन्ड द पैसेज, सो रीड केयरफुली एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द चैप्टर सेइंग। There is a small time thief Hari Singh who befriended a struggling author Anil. In the plan of making a steal gradually, Anil developed trust in Hari Singh, but the Hari Singh has been waiting for the right moment to rob Anil. तो इस छोटे से समय में हरी सिंह ने अनिल के साथ दोस्ती कर ली थी और उसका प्लान था उसके साथ चोरी करने का। और अनिल ने जो हरी सिंह ने जो अनिल के साथ ट्रस्ट डेवलप किया था और वो सही मौके का इंतज़ार कर रहा था कि कब अनिल को लूट सके। आफ्टर स्टीलिंग मनी ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर। पैसे चोरी करने के बाद वो उससे बहुत दूर चला जाना चाहता था, बट सम इनर वॉइस स्टॉप हिम एंड ही रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही वॉन्ट टू लीव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन उसने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और वो अनिल के पास वापस आ गया क्योंकि वो सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीना चाहता था। अनिल डज नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट एंड एक्सेप्ट हरी सिंह विथ ओपन आर्म। अनिल ने कभी भी ये नहीं दिखाया कि उसको सभी घटना के बारे में पता है। उसने हरी सिंह का खुले बाहों से स्वागत किया। दस ए वेल इंटेंशन्ड पर्सन tries to reform a teenager who have diverted from the correct path। तो इस तरह से एक ऐसे व्यक्ति के, एक ऐसे अच्छे इंटेंशन वाले इंसान ने एक टीनेजर बच्चे को सही रास्ते पे ला दिया जो अपने रास्ते से भटक चुका था। तो अनिल was sleeping peacefully, my hand slid under the mattress। अनिल बहुत शांति से सो रहा था और मेरा हाथ उसके मैट्रेस के नीचे चला गया। सर्चिंग फॉर द नोट, उस नोट को ढूंढ रहे थे। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड। जब मुझे वो सारे पैसे मिल गए तो मैं उन सारे पैसों को चुपचाप निकाल लिया और उसको I was startled, quickly crawled out of the room। और मैं चुपके से उस कमरे से रेंगते हुए निकल गया। When I was on the road, जब मैं रास्ते में था, I began to run, मैंने भागना शुरू कर दिया। I slowed down to walk and counted the note। जब मैं थोड़ा आगे जाके धीमा हुआ तो मैं रुका और मैंने उन रुपयों को गिना। वो 600 रुपये थे, 50-50 के नोट थे। I could live like an ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2 वीक। उन पैसों से मैं अरब देश के जो धनी होते हैं उनकी तरह 1 या 2 हफ्ते तक मैं बिता सकता था। When I was reached the station, the लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out। जब मैं लखनऊ स्टेशन पहुंचा जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस धीरे धीरे चलना शुरू हुई थी। द ट्रेन हैज़ स्टिल अ पिकअप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप ऑन द ऑफ द कैरियज। अभी ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी और मुझे सिर्फ जंप लगा के किसी एक डिब्बे में चढ़ जाना था। बट आई हेजिटेट, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर द सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किसी कारणों से मैं उसको बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भागने का
दूर जाने का मौका खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. तब मैंने आपको एक रेगिस्तान जैसे प्लेटफॉर्म पे पाया। रेगिस्तान का मतलब निर्जन प्लेस पे जहाँ पे कोई आदमी ना हो। I had no idea what to spend night, where to spend night. There only person I knew really well, I had robbed. तो जिस आदमी को मैं अच्छी तरीके से जानता था उसी को मैंने लूट लिया था। अब मैं रात कहाँ बिताऊँ ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। In my short career as a thief, I had made a study of men's face when they had lost their goods. इस छोटे से चोरी के करियर में मैंने लोगों के चेहरे पढ़ने सीख लिए थे कि कैसे उनकी चीज़ खोती है तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। द ग्रेडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्शंस। लालची आदमी भय दिखाएगा, चेहरे पे भय होगा। अमीर आदमी के चेहरे पे गुस्सा दिखेगा और पुअर आदमी उसको स्वीकार कर लेगा। बाय आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मुझे अनिल का चेहरे का पता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली a टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस द मनी बट फॉर लॉस ऑफ द ट्रस्ट। जब अनिल को पता चलेगा कि उसके साथ चोरी हुई है तो उसके चेहरे पे सिर्फ दुख के भाव आएंगे, इसलिए कि नहीं उसके पैसे चोरी हो गए हैं, बल्कि इस चीज़ का कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसके विश्वास के साथ धोखा हुआ है। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैडन एंड सेट डाउन ए बेंच। मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस, एकांत महसूस किया और मैं बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड लाइट डिजिल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। रात बहुत तीखी थी, वो नवंबर के शुरुआती दिन थे और जो लाइट चमक रही थी वो मेरे को बहुत ही दुखी कर रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और शीघ्र ही तेज़ी से बारिश शुरू हो गई। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को महसूस किया। दे वर डैम फ्रॉम द रेन अनिल्स मनी, और वो सारे पैसे भीग गए थे जो कि अनिल के पैसे थे। इन मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गेव मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। सुबह वो मुझे 2-3 रुपए देता सिनेमा देखने के लिए, लेकिन इस समय उसके सारे पैसे मेरे पास थे। आई कुड नॉट कुक हिज मील, रन टू द बाज़ार टू लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। अब मैं उसके लिए खाना नहीं पका सकता था, बाज़ार जाता था सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ना सीख सकूं, पूरा सेंटेंस सीख सकूं और अधिक सीख सकूं। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट। इन सब चीज़ों के चक्कर में मैं वो चोरी के उत्साह को मैं भूल चुका था। होल सेंटेंसेस, पूरा वाक्य। आई न्यू, मुझे पता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। वो सारे मतलब उन अगर मैं पढ़ लेता तो उससे इन 100 रुपयों से भी, इन जो 600 रुपये चुराए थे उससे भी अधिक पैसे मेरे पास आ सकते थे। लेकिन आई शुड गो बैक टू अनिल, तब मैंने सोचा कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और सिर्फ इसलिए कि अगर मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है तब। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। जब मैं कमरे की तरफ वापस आ रहा था तो मैं बहुत ही नर्वस महसूस कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन रिटर्न टू इट अनडिटेक्टेड। चोरी करना बहुत आसान है, जबकि बिना पकड़े गए पैसे वापस उसी जगह पे रखना बहुत ही कठिन है। अनिल वॉज स्लीपिंग स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड कम अप विथ द नोट, और मैं बिस्तर के नीचे टटोला और वहाँ पे पैसे रख दिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैट्रेस, और मुझे उस मैट्रेस का किनारा मिल गया। आई स्लीप अंडर इट विथ द नोट एंड स्लिप्ड अंडर विद द नोट, और मेरे वहाँ पे नोट रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। जब मैं अगली सुबह देर से जगा तो अनिल ने मेरे लिए पहले से चाय बना रखी थी। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड मी, और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर। उसकी हाथों में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंग, मेरा दिल बैठ गया।
आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, मुझे कल कुछ पैसे मिले, अब तुम्हें नियमित पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा उठ खड़ी हुई, मतलब मेरा हृदय गदगद हो गया। बट वेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, ये अभी तक रात की जो बारिश से गीले थे। टुडे वी ऑल विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम वाक्यों को लिखना शुरू करेंगे। तो इस तरह से अनिल को सब कुछ पता होते हुए भी उसने कभी भी ये नहीं दर्शाया कि उसे सब कुछ पता है, बल्कि उसको सही रास्ते पे लाने के लिए ये सारी चीज़ें उसने उसकी नज़रों से छुपा ली। नाउ वी विल टर्न ऑन द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन वी लुक केयरफुली क्वेश्चन। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, उसे पता था लेकिन उसकी आंखों ने न उसके होंठों ने कुछ बताया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अनिल पे मुस्कुराया अपने उसी चिरप्रति मुस्कान में। एंड द केम इट सेल्फ विदाउट एनी एफोर्ट, और ये जो अपीलिंग मुस्कान थी ये बिना किसी प्रयास की आई थी। तो इस तरह से नरेटर चोर ने अपनी दशा बताई। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन? नरेटर रीच द स्टेशन बिकॉज ही वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम द प्लेस, बिकॉज ही स्टील द अनिल। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द हेजिटेट टू कैच द ट्रेन? What he hesitated to catch the train because he want to, his inner voice said he should learn and read and write and go back to Anil. तीसरा क्वेश्चन है, why was the speaker standing along the platform? Speaker standing along the platform because he did not know any person to in that city, only he know the Anil and he robbed them. Question number 4, why does he say about the different reaction of people when they are robbed? उसने ऐसा क्यों बताया कि जब वो चोरी करता था तो अलग अलग लोगों के रिएक्शन क्या होते थे? तो इसको आप पैसेज में देख के लिख लेंगे। वाई डिड ही कम बैक एंड पुट अनिल मनी बैक? वो वापस क्यों आया, उसने पैसे क्यों रखे? तो जाहिर है वो वापस आया था सही रास्ते पे आने के लिए और पढ़ने के लिए। वाई डिड द नरेटर हर्ट संग? नरेटर का हृदय क्यों डूबा जा रहा था? क्योंकि उसे लगा कि वो पकड़ा गया है। सातवां क्वेश्चन है, ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर आई सो एनीथिंग हु ही इज़ द एग्जैक्ट, व्हाट डिड ही नो? उसकी जो ओंठों और आँखों ने क्या नहीं बताया, और इस स्टेट में ही कौन है और वो क्या जानता था। फॉर द एंटोनियम्स ऑफ द क्राउडेड का मतलब होता है, एंटोनिम्स होगा डिजर्टेड, क्राउडेड मतलब भीड़ भरा, डिजर्टेड मतलब निर्जन। हाइड का मतलब होता है सोड, हाइड मतलब छुपाना, सोड मतलब दिखाना। फाइंड द सिनोनिम, रिवील का मतलब होता है सोड दिखाना, रिवील में उद्घाटित करना। सॉल का मतलब होता है स्पिरिट। तो इस प्रकार से चैप्टर एंड। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।